सिंह राशि के दोस्तों, नमस्कार। आज आज 17 जून, मंगलवार। दोस्तों, समय शांति और धन देने वाला बना हुआ। इस समय आपको व्यापार में फायदेमंद स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं। कमीशन से जुड़े व्यापार में अच्छा लाभ होने की उम्मीद लगाई जा सकती है। दोस्तों, इस समय हिसाब किताब से जुड़ी कोई गलती ना हो, इसका आपने विशेष रूप से ध्यान देना है। हिसाब किताब के आपको पक्के रहना चाहिए, क्योंकि इसी वजह से अतीत में कुछ नुकसान भी हुए हैं। अपने आप को ऊर्जावान बनाए रखें। घमंड और गुस्से जैसी आदतों को अपने ऊपर हावी न होने दें। दोस्तों, सितारों की स्थिति और भाग्य आपके साथ है। आपको अपनी मेहनत और प्रयास के अनुसार अच्छे नतीजे भी मिल सकते हैं। पिछले कुछ समय से कह दो या कुछ सालों से कह दो, चल रही परेशानियों में अब आराम मिलेगा। हालांकि शनि की ढैया तो आपको मालूम है चल रही है, लेकिन फिर भी रुके कामों में तेजी आएगी। दोस्त या रिश्तेदार की निजी समस्या को लेकर आप परेशान हो सकते हैं। उन्हें आपके मार्गदर्शन और सुझाव से सही हल भी मिल सकता है, लेकिन बातचीत करते समय सोच समझकर ही आपको बोलना चाहिए। दोस्तों, कार्य क्षेत्र में लोगों से मिलना जुलना और मार्केटिंग से जुड़े कामों में व्यवस्था रहेगी। हालांकि ज़्यादातर काम फोन से ही पूरे हो जाएंगे। मशीनरी, कारखाने आदि से जुड़े कारोबार में कुछ नए ऑर्डर मिलेंगे। साथ ही सलाह देने से जुड़े कामों में भी तेजी आएगी। आपकी सही दिनचर्या और काम करने के तरीके से हर काम शांति से पूरे होंगे। कुछ लोग जो आपके खिलाफ थे, आज उनके सामने आपकी गलती ना होने की बात साबित होगी और रिश्ते फिर से अच्छे हो जाएंगे। कोई अच्छी खबर भी मिलेगी। अनजान लोगों पर भरोसा ना करें, कुछ बहस जैसी स्थिति बन सकती है। सभी व्यापारिक काम अपनी निगरानी में ही करवाएं। साथ ही अपनी काम करने की योजना में भी कुछ बदलाव करने की जरूरत है। प्रॉपर्टी और वाहन से जुड़े व्यापार में अच्छा मुनाफा देख सकते हैं, लेकिन निवेश आपको सोच समझ के ही करना है। कुछ भी करें दोस्तों, बस एक बार शनि की ढैया को दिमाग में रख लें कि मेरी शनि की ढैया चल रही है, मुझे जो करना है बुद्धि विवेक सोच विचार के साथ करना है, ठंडे दिमाग से करना है। ज़्यादा उतावलापन नहीं दिखाना, जल्दीबाजी नहीं दिखानी, क्योंकि मेरी शनि की ढैया चल रही। बस इतना दिमाग में बैठा के आपने काम करना। इतनी सी बात है, सारे काम आपके सही होते चले जाएंगे। दोस्तों, शनि की ढैया तो है ही है। अपने जीवन में आने वाली समस्या कम होती हुई नजर आएंगी, क्योंकि इस समय सिंह राशि काफी अच्छा प्रभाव आपको दिखा रहे हैं कई ग्रह, और शनि का भी आपको कोई बुरा प्रभाव अभी दिखाई नहीं दिया, क्योंकि आप भी देख रहे हैं 2-2.5 महीने से तो यह ढैया चल ही रही है। अभी तक कुछ ऐसी समस्या आई नहीं। आपको धन दौलत में काफी लाभ प्रदान करा सकता है। उसके लिए शनिदेव की भी कुछ शर्तें हैं, जैसे मेहनत करना, सात्विक रहना, नियमों के अनुसार जीवन को चलाना, नियम अनुशासित रहना, अपने कामों के प्रति लापरवाही ना करना। ये सारे शनि की डिमांड है। बस ये समझो कि शनि की डिमांड करते हुए आपको आगे जाना है। दोस्तों, जिस व्यक्ति ने भी शनि की ये शर्तें मंजूर कर ली और अपने जीवन में अपना ली, तो फिर सिंह राशि के दोस्तों का भाग्य चमक ही जाना है और चकाचक हो जाना है। चारों ओर से सुखों के, खुशियों के समाचार सुनने को मिलेंगे। अब तो दोस्तों आगे बढ़ो और अपने सपनों को पूरा करने का प्रयास करो।
दोस्तों, इस समय एक बात हमेशा ध्यान में रखना, आपको एक बात हमेशा ध्यान में रखने वाली है कि आपके अगले कदम के बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। वक्त से पहले बोले गए शब्द और मौसम से पहले तोड़े गए फल दोनों ही व्यर्थ होते हैं। अपने लक्ष्य के बारे में चुप रहो, अपने परिणामों को बोलने दो। दोस्तों, इस समय आपको अंधेरे से नहीं, अंधेरे में रखने वालों से बचना चाहिए। कोशिश करें कि आपकी भावनाएं आपको जरूरी निर्णय ना, जो भी जरूरी निर्णय लेना भावना सुना ले, सोच विचार करके ले। आज आपका पूरा ध्यान अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक करने पर रहेगा। भविष्य की योजनाओं पर भी विचार करेंगे। परिवार की जिम्मेदारियों को आप अच्छे से निभाएंगे। घर का इंतजाम भी ठीक रहेगा। कुछ छोटी मोटी यात्रा भी आपकी हो सकती है। ध्यान रखें कि आपके सीधे स्वभाव का कुछ लोग गलत फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। अपनी योजनाओं और कामों को किसी के साथ भी ना बताएं। थोड़ा स्वार्थी बनना भी जरूरी है, नहीं तो दूसरों के कारण आप अपना नुकसान कर बैठोगे। इस समय इस बात की चिंता ना करें कि कौन साथ छोड़ गया, क्यों छोड़ गया। यह जानना आपके लिए जरूरी नहीं। आपको यह जानने की कोशिश करनी है कि छोड़ने वाला आपको सिखा करके गया है। यह आपके लिए ज्यादा जरूरी है। आप तो इस समय खुद का साथ तो आपसे बढ़कर आपका अच्छा साथी और कोई हो ही नहीं सकता। आज आप अपने आप को जीवन में अपने रास्ते पर सवाल उठाते हुए पा सकते हो। अपने रास्ते में आने वाले परिवर्तनों को स्वीकार करें और इस समय कोई छोटा बड़ा जोखिम लेने से पहले उस पर विचार जरूर करें। सफलता निश्चित रूप से आपके कदम चूमेगी। यह समय विकास का समय है। आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका परिवर्तन को स्वीकार करना और अपने पर पूरा भरोसा करना है। दोस्तों, अपने पर पूरा भरोसा करें, पूरा भरोसा करते हुए आगे बढ़ें। अगर आपको अपने पे भरोसा है तभी लोग आप पर भरोसा करेंगे। अगर आपको अपने पे भरोसा नहीं है तो फिर कोई भी व्यक्ति आप पर भरोसा क्यों करेगा, किस कारण करेगा। तो दोस्तों, अपने पे भरोसा करके चलेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ आपको। प्रसंग है, एक कुम्हार के पास एक गधा था। कुम्हार उस गधे को बहुत प्यार करता था। कुम्हार के साथ उस गधे ने बहुत से साल गुजारे, बहुत मेहनत की, बहुत समझदार भी था। वो समझता था, नाम तो है तो गधा था लेकिन समझदार था। तो कुमार उसको बहुत प्यार करता था। एक दिन कहीं जा रहे थे तो एक सूखे कुएं में गधा गिर गया। कुआं सूखा हुआ था पर गहरा था। अब कुमार उसको गधे को निकाले कैसे। अब निकाले तो उसके लिए इतना इंतजाम था नहीं। तो कुमार ने सोचा क्या करें, चिंता में, क्योंकि गधे की उम्र भी हो गई थी, बूढ़ा हो गया था गधा। तो वैसे भी कुमार ने कहा 2 4 6 महीने साल में इसने मर ही जाना है, इसकी उम्र हो चुकी है। पर ये सूखा कुआं है, तड़प तड़प के ना मरे, ऐसा करता हूँ उसको मिट्टी में दफना देते हैं। उसने गांव में जाकर 2 4 10 लोगों को बुलाया कि मेरी मदद करो, ऐसे ऐसे मेरा गधा कुएं में गिर गया। अब इन लोगों ने अपना मिट्टी मिट्टी इकट्ठी की इधर उधर से और कुएं के पास आकर कुएं को भरना शुरू कर दिया। मिट्टी डाले तो गधा चिल्लाए, बहुत तेज चिल्लाए। उसकी चीख पुकार दूर दूर तक जाए, क्योंकि कुएं से जब आवाज आती है तो कई गुना तेज आती है। तो थोड़ी देर में देखते हैं कि गधा बिल्कुल चुप हो गया। ऊपर से मिट्टी डलती जा रही है, गधा चुप है। तो उस कुम्हार ने झांक कर देखा कुएं के अंदर कि गधा बहुत समझदारी दिखा रहा था। जैसे उसके बाद शरीर के ऊपर मिट्टी आती उसको झाड़ देता और पैरों में चली जाती मिट्टी। तो आस्ता आस्ता गधा ऊपर की तरफ आ रहा था। कुमार समझ गया कि गधा समझदार है और ये इसने मेरे को सीख दे दी है, अब गधा बाहर आ जाएगा। फिर कुमार ने सबने मिलकर जल्दी 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 मिट्टी डालते जाए, गधा झाड़ता जाए और वो नीचे कुआं बढ़ता जाए और गधा आस्ता आस्ता ऊपर आता जाए। तो मेहनत करने के बाद, काफ़ी मेहनत के बाद
फिर गधा बिल्कुल बॉटम पे आ गया और बाहर आराम से निकल गया। तो दोस्तों, हमें भी जीवन में बहुत सी परेशानियां आएंगी, हमने उनको झाड़ना है। बहुत से कष्ट आएंगे, उनको झाड़ना है। और लोगों की बातें बहुत सुननी पड़ेंगी, लोग बहुत कुछ कहेंगे, बहुत कुछ सुनाएंगे, हमने उनको झाड़ना है और अपना रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ जाना है। उस गधे ने अपने आप को बचा लिया, मरने से बचा लिया, जिंदा दफन होने से बचा लिया, तो हमें भी इस समय अपने आप को बचाते हुए आगे बढ़ना, समझदारी हमें दिखानी होगी। तो दोस्तों, अगर तुमने जागने का प्रयत्न किया तो पेड़ से गिरते हुए सूखे पत्ते को देख कर भी जाग सकते हो कि एक समय मेरे साथ भी ऐसा ही होना, टूटना है इस शरीर से। दूसरे अंदर का ज्ञान दिखेगा। कैसे? अंधे आदमी को कैसे समझ आएगा कि दूसरे की आंख ठीक हो गई है? बहरे को कैसे पता चलेगा कि दूसरे को सुनाई देना शुरू हो गया? ये तो सुनाई पड़े तो ही सुनाई पड़ेगा, दिखाई पड़े तो ही दिखाई पड़ेगा। ये तुम फिक्र फुकर मत करो कि दूसरों को ज्ञान उपलब्ध हो जाएगा तो तुम्हें भरोसा आ जाएगा। भरोसा तो तुम्हें तभी आएगा जब तुम्हें उपलब्ध होगा। मैं तुमसे कहता हूँ, तुम भरोसे का इंतजार मत करो कि भरोसा आएगा तब मैं ज्ञान की तरह जाऊंगा, फिर तो तुम कभी वहां तक पहुंच नहीं पाओगे। अनुभव से ही भरोसा आता है, अनुभव से ही भरोसा आता है। भगवान जो हमें बीज दिए हैं, बीज अनूठे थे और जन्म भी हुआ हम व्यर्थ के बीजों को लेकर तो खूब संभाल लेते हैं और सार्थक बीजों को छोड़ते जाते हैं। एक आदमी जा रहा है नशे में, तुम्हें गाली देता है, तुम उसे संभाल कर रख लेते हो। जैसे महामंत्र दे दिया तुम्हें उसने, उसको वर्षों संभाल कर रखोगे, ताजा रखोगे। 30 साल बाद भी तुम्हें यह याद रहेगा कि गाली फिर जिंदा हो जाएगी। घाव को तुम ठीक करने की कोशिश नहीं, तुम उसे खरोचते रहोगे। गांव में मवाद पड़ती ही रहेगी, गांव सड़ता ही रहेगा। गाली को संभाल लिया पर कोई महात्मा ने कुछ बता दिया, वह तुम तुरंत भूल जाओगे, फिर तुम वैसे ही बनोगे। हम गलत चीज को इकट्ठा करते हैं, हम घास पात तो इकट्ठा करते हैं, फूलों को नष्ट करते जाते हैं। तुम सर्वश्रेष्ठ हो, किसी से अपनी तुलना मत किया करो। अगर जिंदगी में हर साल की फोटो देखेंगे तो तुम्हें विश्वास नहीं होगा कि मैं ही था। हमारी जिंदगी अंधेरे प्रकाशों को, पापों की नथों को, उतार चढ़ावों को, जिंदगी हम इतने चेहरे अर्जित हैं जिंदगी में कि हमें खुद का चेहरा ही समझ नहीं आता, क्योंकि चेहरा चेंज होता रहता है। जब देखो साल 2 साल बाद चेहरा चेंज हो जाएगा। दोस्तों, इसलिए अपने आप को सार्थक समझते हुए, अपने आप को समझाते हुए, समझते हुए भगवान के साथ जुड़ जाओ, तभी आपका कल्याण होना है। तो नहीं तो कल्याण वाली बात यहाँ नजर नहीं आएगी। अपने आप को भगवान की शरण में ले आओ। दोस्तों, स्वार्थ को इतनी छूट देना ठीक नहीं कि वह आपके विवेक को ही खा जाए। स्वार्थ की बात कर रहा हूँ, स्वार्थ को इतनी छूट मत दो कि आपके विवेक को ही खाओ। आप भी दरिया हैं, आपको आपका हुनर मालूम है, जिस तरह भी चल पड़ेंगे रास्ता साफ हो जाएगा। आज के ज़माने में शुभ चिंतक ऐसे होते जा रहे हैं जो आपका शुभ होते देख चिंतित हो जाते हैं। तो ऐसे शुभ चिंतकों से दूर रहो, ऐसे शुभ चिंतकों को नज़दीक लाने की जरूरत नहीं। बहुत ज़्यादा योजना मत बनाओ, जिंदगी में तुम्हारे लिए अपनी योजना बना रखी है। हमेशा याद रखो कि तुम्हारे जीवन को कुछ सबसे खूबसूरत पल असल में अनियोजित होते हैं। रास्ता धुंधला हो सकता है, मंजिल नहीं। दिन बुरे हो सकते हैं, जिंदगी नहीं। मर्द बड़े भोले वाले होते हैं, अगर कोई औरत प्यार से देख ले तो भूल जाते हैं कि घर में 2 बच्चे और एक बीवी भी है। तो दोस्तों, ऐसी आचरण आपका नहीं रहना चाहिए। आपको अपने घर परिवार में पहले देखना चाहिए कि मेरे घर परिवार में कौन कौन है,
क्योंकि इस समय शनि की ढैया, अगर आपके कार्य क्षेत्र में महिलाएं काम करती हैं तो थोड़ा सा उनसे सोच समझ कर बात करें, नपे तुले शब्दों में बात करें और दूरियां बना के रखें। ये ना हो कि कल को मुसीबत खड़ी तुम करो और इल्जाम शनि की ढैया पर लगाओ। ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि लोग धोखा नहीं देते, लोग बिकते हैं और आप खरीदे नहीं जाते। जब आप खरीदे नहीं जाते तो आप फिर तोड़े जाते हो। तो इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहो। मन में मैल लगकर बाहर से अच्छे होने का करना कीचड़ के ऊपर रंग लगाने वाली बात है। तो आजकल लोग ऐसे ही हैं, कीचड़ के ऊपर रंग बरंग लगा के घूम रहे हैं। आप तो ऐसे लोगों से आपको बचना होगा दोस्तों, क्योंकि आपका जो समय है इस समय काफी संयम से, धीरज से चलने का समय। संयम रखें, विश्वास रखें, प्रभु पर भरोसा रखें। इतनी गलतियां करने के बावजूद भी आप कामयाबी वाले रास्ते पर सफर कर रहे हैं। क्या यह छोटी बात है? कोई भी मौका मिस ना करें, ना मालूम कब चमत्कार हो जाए। प्रार्थना करें और अपनी दुआओं पर यकीन करें। आप चाहे जितना भी धीरे चलो चलेगा, पर आपने रुकना नहीं। रुकना आपकी राशि के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। आप अपनी राशि के साइन को देखो, शेयर चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, शिकार की तलाश करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, ना डरेगा, ना रुकेगा, ना टूटेगा, बस वो चलता रहेगा। चीजें सारी धीरे धीरे ही लाइन पर आएंगी। आप चाहते हैं कि कम समय में ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, जरूरी भी है, क्योंकि काफी समस्याएं पैसे की वजह से भी आई है। इस समय जोश में होश भी कायम रखें। आप देखेंगे सफलता का नया इतिहास। इस महीने काफी ग्रहों का गठबंधन हो रहा है और कई तरह के योग बने हुए हैं। जैसे आपके मीन राशि में आपके शनि देव, जिनकी ढैया चल रही है, वो भी विराजमान है। और कुंभ राशि में राहु विराजमान है और आपकी ही सिंह राशि में केतु विराजमान है। तो कितना बढ़िया ये इस समय सिस्टम बना हुआ है। तो आप कोशिश करें कि इस समय ज्यादा उथल पुथल, उतावलापन, जल्दीबाजी और इधर उधर की भागदौड़ से अपने को शांत करके रखें। हनुमान चालीसा पढ़ें, दोनों टाइम पढ़ें, तभी आप इन दुष्प्रभावों से बच सकते हैं। जो आपको अच्छा प्रभाव दे रहे हैं वो तो अच्छा देंगे ही, लेकिन जो ग्रह अगर दुष्प्रभाव दे भी रहे होंगे, पता नहीं आपकी राशि में, आपकी कुंडली में कौन सी घर में कौन सा ग्रह बैठा है, कितने ग्रह इकट्ठे बैठे हैं, तो वो कुंडली देखने से पता चलता है। लेकिन फिलहाल जो रूटीन में हम सिंह राशि सबकी देखते हैं नाम से, उसके हिसाब से भी इस समय आपके लिए अच्छा न्यूज़ अच्छी है, उसमें कोई हम खराबी नहीं कर सकते। दोस्तों, अपने आप को आलसी मत बना के रखना, आलसी मत बनाना, बाकी जो मर्जी करते रहना। तो शनि खुद स्लो चलते हैं, शनि शनि आस्ता आस्ता चलते हैं, लेकिन वो चाहते हैं जहाँ तक जिस पे मैं रहा हूँ, मेरी महादशा है, 60 70 आए ढैया है, वो बहुत तेज भागे, वो बहुत मेहनत करे, मैं ना करूँ, वो मेहनत करें, वो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और आगे बढ़ें। तो आप कोशिश करना कि इस समय ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करते हुए आगे बढ़ें और जो आपको बताया कि अपने आचरण को शुद्ध रखने की कोशिश करें। ये ना हो कि बेवजह ही आप पे कोई उंगली उठाए या आपका मान सम्मान कम हो, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं ये बहुत जल्दी होती हैं, ये पता भी नहीं चलता कैसे सिर पे आकर बैठ जाती हैं। दोस्तों, इस समय मन के किसी बात की शंका रह सकती है, जिसका निवारण भी जल्दी हो जाएगा। अपने काम के प्रति आज आप ईमानदारी दिखाएं। मनमुची प्रवृत्ति आपको मानसिक रूप से
शांत रखेगी। इस समय आपको अपने नए संपर्क बढ़ाने में ध्यान देना चाहिए। पुराने संबंधों में खटास ना पैदा हो, ऐसा आपका प्रयास रहना चाहिए। सभी रिश्ते खुशनुमा बनाए रखें। अगर आज के दिन आपके सामने विपरीत परिस्थितियां आ भी जाए तो आपको अपने क्रोध पर काबू रखने की सलाह दे रहे हैं आपके सितारे। दोस्तों, क्रोध थोड़ा बढ़ सकता है। अपने क्रोध को जरूर कंट्रोल में रखें। क्रोध पे कंट्रोल लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये गुस्सा आना ये आदमी को बर्बाद करके रख देता है। इसका आपने ध्यान देना है। हद से ज्यादा गुस्सा, हद से ज्यादा पैसे खर्च करना, किसी भी काम को लगातार मन लगाकर ना करना, इन सभी कमियों से आपको अब पीछा छुड़ाने की जरूरत होनी चाहिए। इनसे पीछा छुड़ाएं, अलविदा कर दें इनको। इस समय खुद को तलाशने की जगह खुद को तराशने पर काम करो। बल से ज्यादा बुद्धि का उपयोग करो, क्योंकि बल लड़ना सिखाएगा और बुद्धि जीवन। अपने आप को अनदेखा ना करें, बड़प्पन और धैर्य से काम लें। आप तो अपनी आदतों को बदलें। आपका भविष्य खुद पे खुद बदल जाने वाला है। इस समय शुभ परिणाम के लिए आपका आशावान होना बहुत जरूरी है। आप विश्वास बनाकर रखें अपने परमात्मा की ताकत पर। यह तूफान को हवा के झोंके में बदल देगा। दोस्तों, जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और उसे आसान करने के लिए समझना पड़ता है। अपने हृदय की दुर्बलता को त्याग कर खड़े हो जाओ। अपनी किस्मत को मत कोसो, खड़े हो जाओ। बहुत आलस हो चुका, अब तो आलस करने से आपको आलस करना चाहिए। आप काम करने का रीजन ना ढूंढें, बस काम करें, काम करें, क्योंकि आप हार रहे हो। जिंदगी समय से आपका समय तेजी से गुजर रहा है और आप सिर्फ सोच रहे हैं कि सुबह नहीं शाम को करूँगा, शाम को नहीं कल करूँगा, जरूर करूँगा। ये सोचकर आप और किसी से नहीं, अपने से ही हार रहे हैं। जब इंसान खुद ही खुद से हार जाता है, तब इंसान खुद ही खुद को बर्बाद करने के कार्य करने लगता है। अगर आपके पास सब कुछ खत्म हो चुका है, तो क्या आपके पास आपका कॉन्फिडेंट है, आत्मविश्वास है? उसी के सहारे आगे बढ़ो। शतरंज की चाल का जवाब कुश्तियां करके ना दो, दिमाग लगाओ। दिमाग लगा के चलो। आप दिमाग लगाएंगे, आपको कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा, क्योंकि दिमाग से ही इस समय आपको खेलना चाहिए। ज्यादा जोर जबरदस्ती कोई काम आपको नहीं करना चाहिए। दोस्तों, मन की शक्ति ये सब कुछ है दोस्तों, और अपनी जिंदगी में आप इसे बार बार दोहराओ। इसके लिए अभ्यास चाहिए, संयम और धैर्य चाहिए। यह कोई जादू की छड़ी नहीं है जो रातों रात सब कुछ बदल दे। एक बात पर आप जोर देना है और गौर करना है कि बदलाव बाहर से नहीं आता, असली बदलाव आपके अंदर से शुरू होता है। यह कोई बाहरी दवा या चमत्कार नहीं, यह आपकी अपनी ताकत है जो आपके अपने दिमाग में छुपी हुई है। क्यों हम आज से ही उस ताकत को जगाने की शुरुआत करें? आज से ही शुरू करते हैं शुरुआत उस ताकत को जगाने की। अपने मन को एक साफ तस्वीर बनाएं, अपने भविष्य की, अपने हर खेल को, अपने हर सेल को स्वस्थ चमकता हुआ और जिंदगी से भरा हुआ महसूस कराओ। आपके अंदर के जो सेल हैं, हर दिन को खुद को स्थिर, मजबूत और आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस करो। अपने शरीर की, अपने दिमाग की ताकत पर अटूट विश्वास करो। भावनात्मक लगाव और रोज का अभ्यास, यह कोई आसान रास्ता नहीं, यह एक जर्नी है जिसमें आपको अपने दिमाग को हर दिन आप याद दिलाना होता है कि आप यह कर सकते हैं,
आप जय बन सकते हैं। जो आप बनना चाहते हैं, कुछ नया तब तक नहीं होगा जब तक आप अपने अंदर की उस किताब को नया पता ना दे दें। नया पन्ना आपको उस किताब को देना ही होगा, तभी बात बननी है। आपकी पुरानी सोच एक टूटा हुआ रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड की तरह है, जो बार 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 वही पुराना गाना बजा रहा है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा कोई काम नहीं बनता, मेरा कोई भविष्य नहीं, मेरे ग्रह मेरा साथ नहीं दे रहे, मुझे सब छोड़ चुके हैं, मेरे पर कर्ज हो गया, मुझे पत्थरी हो गई, मुझे सर्वाइकल हो गया, मुझे थायराइड हो गया, सोराइसिस हो गया, मेरा वजन बढ़ गया, मेरा शरीर सूज गया, मेरे घुटने काम नहीं कर रहे, मेरा कोई काम नहीं बनता, यह वाला भी नहीं बनता, वो वाला भी नहीं बनता। बस यही सोच आपको घसीटते हुए आपके लक्ष्य के पीछे ले आती है। दोस्तों, अच्छा अच्छा सोचा करो, शुभ शुभ सोचा करो, बढ़िया बढ़िया सोचा करो, पॉजिटिव सोचा करो। नेगेटिव थॉट अपने मन में ना लाया करो, उससे बहुत नुकसान हो जाता है। वो नुकसान की भरपाई करना मुश्किल रहता है। कौन सी सोच को, कौन सा विश्वास और कौन कौन सी भावनाएं आप में शांत होकर बैठे, गौर करें कि इसमें क्या क्या हमारी काम की चीजें, जो काम की है रखें, जो काम की नहीं है उसे हटाएं। अब आपको अपनी पहचान को पीछे छोड़ना होगा। यह फैसला आसान नहीं है, क्योंकि आपका दिमाग पुराने डरे में सघन होता है, सहज होता है। तो दोस्तों, अपनी सोच को बहुत अच्छा बनाओ। ये चीजें चलती रहेंगी, छोटी मोटी समस्याएं आती रहेंगी, जाती रहेंगी, लेकिन अगर आपने ज्यादा उस पर अपने आप को विचार कर लिया है, फिर आप में, आपके कामों में रुकावट आएंगी और दिक्कतें आएंगी। आप तो पॉजिटिव सोच के साथ चलो कि मैं ये सारे काम कर सकता हूँ, मेरे लिए बहुत आसान है। अगर आप ऐसी जगह है जहाँ खाना भी अच्छा मिलता रहा, मौसम भी आपकी मर्जी का हो, वहाँ के लोग भी आपके पसंद के हों, बरसात भी बढ़िया होती हो, गर्मी भी होती नहीं, हर चीज़ का सुकून है, हर चीज़ आपके हिसाब से एक्यूरेट है, तो आप बढ़िया ज़िंदगी जी तो लोगे, लेकिन कोई कमाल नहीं कर पाएंगे। कमाल तो वही करेगा जिस इंसान ने क्राइसिस झेला होगा, उस क्राइसिस को अपना लिया होगा। अचीवमेंट उसके बिना कुछ बड़ा ही नहीं कर सकते। एक वाक्य में समझ लेने की जरूरत है। पीटी उषा कोई तभी बन सकता है जब जिंदगी संघर्ष में हो। आरामदायक जिंदगी में पीटी उषा बनना ही नहीं सकता कोई। अगर कुछ बड़ा करना है जिसको जिंदगी में झटका नहीं मिलेगा, वो कमाल नहीं कर पाएगा। अपनी लाइफ में जब आपको कभी जिंदगी में बहुत बड़ा झटका लगे, तो मन ही मन ये सोच लेना कि भगवान चांस दे रहा है कुछ करने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए, और ये चांस सबको नहीं मिलता। आपको मिला है तो आप भगवान का धन्यवाद करो और इस चांस को अचीव करो, हाथ से निकलने मत देना। आपको अपने जीवन में छोटे छोटे टिप्स फॉलो करते हुए अपना जीवन जीने का प्रयास करो। एक तो अपनी जिंदगी को आराम से जीना शुरू करो, जैसे भी है शांत रहो, दुखी होने की जरूरत नहीं है। सबसे मेन बात है कि अपने आप से इतनी उम्मीदें नहीं पालने हैं जो आप पूरी ना कर सको, जब पूरी नहीं हो सकती। दूसरा, अपने आसपास 3-4 लोग ऐसे रखें जो आपको मोटिवेट करते रहें, जो कायदे को मानने वाले हो। छोटे छोटे टारगेट लेकर चलो, छोटा छोटा कंपटीशन जीवन में रखिए। एकदम से लंबी छलांग ना लगाएं, ये बड़ी लंबी यात्रा है, एक झटके में नहीं होती। बहुत छोटे छोटे टारगेट पूरे होते हैं, तब ये यात्रा पूरी होती है। तो दोस्तों, अगर आप इस सभी चीज़ों को अपने दिमाग में लेकर चलेंगे, तो कामयाबी तो आनी है।
कामयाबी तो देख ही रही सामने है। गलत खान पान के कारण गैस और एसिडिटी की समस्या परेशान कर सकती है। खान पान में सावधानी रखें। रोजाना की सही आदतें रखना भी आपके लिए जरूरी है, क्योंकि स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। अपने खान पान को लेकर बिल्कुल भी लापरवाह नहीं है और भारी भोजन से बचें। माइग्रेन और सर दर्द के कारण रोजाना के काम में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, इसलिए उचित इलाज लें और अपने डॉक्टर से बात करें और अपने डॉक्टर को अपनी बीमारी के बारे में सच सच बताएं। दोस्तों, ये राशिफल श्री राधेश्याम मंदिर से आपको दिखाया जाता है। रोज ही आपके समक्ष ये राशिफल आता है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे इस राशिफल को देखते हैं, हमारे चैनल को फॉलो करते हैं। साधु बात है। तो दोस्तों, अगर आपने भी कोई समस्या है या कुछ है, कुंडली वगैरह भेजनी है, तो आप ज़रूर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमसे बात कर सकते हैं। नंबर है 9315336907। इस फ़ोन को मैं ही उठाता हूँ, मेरे पास ही रहता है, तो आप ज़रूर फ़ोन करें, आपको कामयाबी मिलेगी। और इस समय आज मंगलवार है, मंगलवार का दिन है, तो जरूर हनुमान चालीसा पढ़ें, सूरज को जल दें। सुबह शाम दोनों समय हनुमान चालीसा आपको जरूर पढ़ना चाहिए, उसी से कल्याण है। कल युग में तो जो हनुमान चालीसा पढ़ लेते हैं, काफ़ी चीज़ें, मुश्किलें, कष्ट उनसे दूर होते चले जाते हैं। तो दोस्तों, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। कल फिर मिलेंगे आपकी राशि के साथ। एक बार फिर से मैं अपना नंबर आपको रिपीट कर देता हूँ। कोई मैसेज या अपनी जन्म कुंडली या कोई बात करनी हो तो व्हाट्सएप कॉल किया करें, आपको दूसरा मिलता नहीं। 9315336907। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इससे फ़ोन कर सकते हो या मैसेज छोड़ सकते हो आप। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो।